सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और टिकैत साहब में दिल जिगर इतना था कि कहीं भी अट जाते पहले भी मैं घबराए कभी नहीं। एक बिल्कुल सीधे साधे किसानों को बोलना सिखाया। पहले थाने में भी नहीं जा सका था किसान, कोई भी चौकीदार से भी डर कर था कि चौकीदार आ जाता गाँव में भाई पुलिस का। अब जा सीधे थाने में जा, डीएम का जा, एसपी का जा। 2014 में नरेंद्र मोदी आया था, मेरठ में रैली में कहा था 450 का भाव होगा। इन लोग 400 लोग भी नहीं गया। और रहा भुगतान की बात, अरे पैसा टूट में देते हैं न कि पैसा नहीं रहना, ये ज़मीन बेचेंगे, ज़मीन कौन लेगा? पूंजीपति लेगा। अरे अब स्थिति आ रही ना, तो फुट्टी कोड्डी गरू बचती, दवाई उधार, बाजार उधार, सब क्रेडिट कार्ड के जुम्मे हो गए। सब किसान क्रेडिट कार्ड ले वो फिर वो जमा करते हैं। वो मतलब गाय का भैंस तड़ा, भैंस का गाय तड़ा, बराबर चल रही कहानी। जो बढ़ा हुआ जो महंगाई है, किसान कैसे फेस करें? एक सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता प्राप्त करता है महंगाई को फेस करने के लिए, लेकिन किसान के ऊपर भी तो महंगाई आई है। वो किस माध्यम से इस महंगाई को फेस करें? इसके लिए भी कोई भत्ता है गवर्नमेंट का? कोई नहीं है। नमस्कार साथियों, सीसे में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के गांव सिसोली में हैं और आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 90वीं जन्मतिथि है और उसको जो है धूमधाम से आसपास के किसान मनाने के लिए आते हैं और साथ में किसानों के मुद्दों पर भी बात होती है। आइए हम किसानों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है। जी, आपका नाम? मेरा नाम गौतम पवार है, तहसील अध्यक्ष शामली, भाग्यू टिकैत से। तो आपने कभी बाबा टिकैत की कोई बात अच्छी लगती है या आपने कहीं से सुनी हो? हमें तो उनकी हर नीति अच्छी लगती है। उनकी विचारधारा पे से प्रभावित होकर ही हम इस यूनियन में, संगठन में जुड़े थे। और उनकी हर विचारधारा, कोई विचारधारा उनकी खराब तो आज तक किसी ने बताई ही नहीं। उनकी तो हर विचारधारा एक इतनी अच्छी विचारधारा है कि हर इंसान को उससे जुड़ना चाहिए और संगठन को मजबूत करना चाहिए। आपने कभी उनके साथ बैठ कर बातचीत की हो? कोई ऐसा किस्सा हो जो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो? उस टाइम मैं बहुत छोटा था। उनके लिए जब उन्हें धरने प्रदर्शन करते थे, हम लोग पूरी कचौरी सब्जी गांव से इकट्ठी करने का काम करते थे जो धरनों में जाती थी। उनसे उस टाइम पे हम बात करने के उसमें नहीं थे। उनसे तो हमारे ऐसे बुजुर्ग उनके साथ में रहे, यही बता सकते हैं उनसे बात क्या क्या करते थे, लेकिन हमारी उस टाइम पे बात नहीं हुई बाबा से। अच्छा जी, आपका नाम? हरीश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जी, अभी जो है किसानों की बात हो रही थी गन्ने पे, और जो है गन्ने का सीज़न आ रहा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो मील है वो टाइम से चल जाते हैं? नहीं, टाइम पे भी चल जाओ ना चलो, पूंजीपतियों की सरकार है। ये कुछ नहीं करने, किसान को खाने का काम करे, किसान की ज़मीन पे निगाह है। ये तो इस सरकार की बात आपने बुझा, अभी बुझा। भाई से कहना है महेंद्र टिकैत के बारे में क्या जानते हो? भाई महेंद्र सिंह टिकैत ने मुझे गोद खिला रखा, क्योंकि हमारी जो है कि नहीं दादी इसी परिवार की थी, वहीं पर जाया करे थे। अब तक हम इन्हीं के साथ हैं टिकैत साहब के। और टिकैत साहब में दिल जिगर इतना था कि कहीं भी अट जाते पहले भी मैं घबराए कभी नहीं। एक बिल्कुल सीधे साधे किसानों को बोलना सिखाया। पहले थाने में भी नहीं जा सका था किसान, कोई भी चौकीदार से भी डर कर था कि चौकीदार आ जाता गाँव में भाई पुलिस का। अब जा सीधे थाने में जा, डीएम का जा, एसपी का जा। और रही बात सरकार की, सरकार जो है कि नहीं या किसानों को आपस में लड़ा रही, भिड़ा का जो है कि नहीं का शोषण करवाना चाह रही। बस सरकार की तो यह निगाह है। अच्छा जी, आपको लगता है कि जो महात्मा टिकैत ने एक सपना देखा था उस पर कितना काम हुआ और आज की सरकारें किस तरीके से उस पर काम कर रही हैं? महेंद्र सिंह टिकैत ने जो सपना देखा था उस पर तो किसान जागरूक हो गया। बहुत बड़ा जो है कि नहीं रद्दोबदल होगी भाई, किसान जो है कि नहीं बोलना सीख गया, हो गया। रही सरकार की बात, सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। गन्ने का भाव है वो नहीं तय करा। 2014 में नरेंद्र मोदी आया था, मेरठ में रैली में कहा था 450 का भाव होगा। इन लोग 400 लोग भी नहीं गया। और रहा भुगतान की बात, अरे पैसा टूट में देते हैं न कि पैसा नहीं रहना, ये ज़मीन बेचेंगे, ज़मीन कौन लेगा? पूंजीपति लेगा। गारंटी लोन की बात करते हैं, लोन जो है कि नहीं कितना ले लो, एक किसान को जाकर लोन देने को तैयार बैठे, तो किसान को मारना काम करा। महेंद्र सिंह टिकैत इसी बात को जगह में थे। सरकार को कहते कि भाई तुम लोन ना दो, इनकी फसल का वाजिब दाम दो।
तो वाजिब दाम जो था टिकैत साहब की बात का इन्होंने नहीं करा, लोन देना और शुरू कर दिया। और एक चीज़ और, जैसा जो है आज बातचीत हो रही थी कि किसान ज़्यादा कीटनाशक दवाई मिल ले, तो क्या कारण लगता है आपको कि अगर किसान का फसल का किसान को ज़्यादा दाम से ही मिले तो किसान कीटनाशक दवाई नहीं छोड़ देंगे? किसान इसमें मजबूर है। अगर कोई भी बीज तैयार होता है, बीज तैयार करने वाले को जो पेस्टिसाइड है, जो इनका ग्रुप है, इनका बड़े बड़े उद्योग मतलब कंपनी है जिनकी दवाओं की, वे उस बीज बनाने वालों को कुछ ना कुछ जो है कि नहीं बातचीत होगा उनकी, ऐसा बीज तैयार करवाएं जो बिना दवाई के नहीं हो सकता। पहले बिना दवाई के फसल हुआ करती थी, आज कुछ भी करो बिना दवा के नहीं चलता। जवार बोक रहे थे, जवार का बीज बोया घास के लिए, बहुत तगड़ी जवार होती, अब जवार बोती उतनी जो है नहीं उस पर स्प्रे मारना पड़े, नहीं सारी खत्म हो जा, कीड़ा खा जा। बीज गलत बना रखे हैं, सरकार ने बीज गलत तैयार करवा रखे हैं जिसमें बीमारी आवे, तो किसान तो मजबूर है, दवाई तो नहीं डाल रहा भाई, फेस दवा नहीं डालने का फसल नहीं होने की पैसा नहीं आने का, पैसा नहीं रहने का तो ज़मीन बिकेगी। जो किसान के साथ हो रहा है। तो जी आपका नाम? श्री वेदपाल सिंह, भारतीय किसान नगर अध्यक्ष सिसोली। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि जो अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें या 20 सालों की बात करें और आज की बात करें, खेती में कितना फ़र्क आ गया है? क्या मुनाफा कितना पहले रहा? तो अब से 20 साल पहले हम पैसा बचा लेते, सारा परिवार मतलब पैसा बचा था बढ़िया। और अब स्थिति आ रही, ना तो फुट्टी कोड्डी गरू बचती, दवाई उधार, बाजार उधार, सब क्रेडिट कार्ड के जुम्मे हो गए। सब किसान क्रेडिट कार्ड ले वो फिर वो जमा करते हैं, वो मतलब गाय का भैंस तड़न, भैंस का गाय तड़न, बराबर चल रही कहानी। अच्छा जी, मतलब घाटे का सौदा रहा खेती फिलहाल। जैसा कई साल हो गए योगी ने गन्ने का रेट ही नहीं दिया, बता महंगाई कितनी है। जब ये आए सरकार आई नो कहते बा जो हमारी सरकार है तो 450 रेट हम गन्ने का देंगे पक्का, वादा किया था बीजेपी सरकार ने। और ये 5 रुपये बढ़ाई 5 साल 10 साल में योगी ने, पिछले 5 साल तो कुछ बढ़ाया ही नहीं, तो क्या। और अब तो जो है चौधरी साहब भी किसानों के नेता कहे जाने वाले, चौधरी साहब भी उधर ही चले गए, तो अब भी नहीं बढ़ रहा। नहीं, हाँ बढ़ नहीं रहा, अब बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। आगे सरकार आने वाली भी नहीं किया होगी, योगी किया होगी, पर इन्हें सोचना चाहिए किसानों के बारे में कुछ तो दो, हाँ देना चाहिए। और जैसे चौधरी साहब उधर गए हैं, तो आपको फ़ायदा लगा कुछ जाने का उनका या नुकसान ही है? नहीं, फायदा है, फायदा है। चौधरी साहब उधर गए, उनका फायदा है, कोठी मिल जाएगी दिल्ली में, बंगला मिल गया, किसान कहीं जाओ, फायदा तो हुआ। हमने तो भाई उन्हें भी उनको भी वो करा। ये हमारे क्षेत्र के विधायक हैं राजपाल जी, इन्हें भी जीता हमने, पर ये तो कहीं आते भी नहीं, घरू बैठ के बोल चुप के, जीत के भी घरू बैठ गए। तो ये तो दावा कर रहा है कि अब जो है हम किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए कहीं ही भी काम नहीं कर रहे हैं। आता ही नहीं, क्षेत्र में किसी का मेरे जीते में भी नहीं आता। बताओ, मैं सही कह रहा, आपके थ्रू कह रहा, देख लो। तो बिल्कुल लड़का है, लड़के को भेज दे कहीं, हम लड़के को भी नहीं जानते, इन्हें जाना है कि वोट दी हमने, तो इसलिए इनके पता नहीं क्या बुद्धि में आ रहा। आज के दौर में अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के राजनीतिक तौर पर कौन से बड़े नेता रहे हैं क्या? देखो, हमारे जो सबसे बड़े नेता है राजनीतिक चौधरी नरेश टिके, राकेश टिके, जो किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे, बाकी और कोई नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। ताऊ जी आपका नाम? बताओ, मैं मास्टर महक सिंह मलिक, ये किसान भवन से कनेक्टेड हूँ, किसान यूनियन से कनेक्टेड हूँ। और मेरे विचार से आज के दौर में जो संघर्ष की राह है, जो हमारे आदरणीय टिकैत परिवार है, उनसे अच्छा नेतृत्व कोई भारतवर्ष के अंदर कर नहीं रहा है। क्योंकि संगठन को जोड़ने की इनमें एक हुनर, एक तरीका, और किसान और मजदूरों के लिए सब कुछ एक व्यवस्था से, सिस्टम से अपनी आवाज़ को, इनकी आवाज़ को किसानों की और मजदूरों की सरकार के समक्ष रखते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है उनको हल करवाने का जो तरीका है, धरना प्रदर्शन, इनकी अंशात्मक तरीका वो इनके पास है। इसलिए आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत साहब की इतना बड़ा संगठन और उसको नेतृत्व प्रदान करना इनकी योग्यता को साबित करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किसान कहीं कभी सड़कों पे,
कभी तहसील में लगातार धरना दे रहे हैं और फिर भी जो है इतना मजबूत संगठन होने के बावजूद किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। जी देखो, जो किसान के संगठन हैं, किसान यूनियन सदैव पहले से आज और आगे भी सरकार से मांगने का अपना अधिकार और उनकी लड़ाई वो बराबर जारी रहेगा। ये तो सरकार निरंकुश कितनी है, कितनी तानाशाही है या कितनी किसान को वो सुविधा दे सकती है, उस पर निर्भर करता है। जब तक इनकी समस्या हल नहीं होती तब तक ये कोर्ट में, कचहरी में न जा कर के अपनी समस्याएं सरकार के माध्यम से अपने संगठन को जोड़ करके एक कचहरी में या तहसील पे या कहीं भी आंदोलन करने का यही एक हमारा संविधान में अधिकार है और वो संवैधानिक अधिकार को हम प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने भी बात कही कि जो है सरकारें जो है किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि जो हम किसान को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। देखो, सरकार कोई भी हो, दावा सब यही करेंगे हम दे रहे हैं। कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती कभी भी किसी भी अवस्था में कि हम कुछ नहीं दे रहे हैं, कि हम ये नहीं कर रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन वो आवश्यक उससे पूर्ति नहीं होती। जो भी देते हैं किसान सम्मान निधि, देखो एक तरफ किसान का सम्मान किया जा रहा है, एक तरफ स्मार्ट मीटर, और दूसरी जो महंगाई है उर्वरकों पर, पेस्टिसाइड दवाइयों पर, अन्य और जो भाव है, जो बढ़ा हुआ जो महंगाई है, किसान कैसे फेस करें। एक सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता प्राप्त करता है महंगाई को फेस करने के लिए, लेकिन किसान के ऊपर भी तो महंगाई आई है, वो किस माध्यम से इस महंगाई को फेस करें। इसके लिए भी कोई भत्ता है गवर्नमेंट का? कोई नहीं है। तो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए जो टिकैत साहब की योजना, परियोजना जो भी बनाई जाती है किसानों के लिए, अपने संगठन के लिए, सभी के लिए, वो बिल्कुल सही है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये किसान संगठन चल रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और जी अभी जो है महंगाई की बात करी तो अभी जो है अडानी जी ने ज़मीन खरीदी, मोदी जी ने 1 रुपये में उसको हज़ारों बीघे ज़मीनें दी, तो आपको 1 रुपये में हज़ारों बीघे ज़मीन आ रही है, तो ताऊ जी दर महंगाई की बात करें, क्या लगता है आपको? नहीं, देखो जब ये कोरोना काल चला सब ठाली बैठ गए। एक किसान का वो असर रहा जो इनने बराबर कमाया और ना कोई रोक लगा। बाकी ये सिस्टम इनको भागा करना है। भाई ज़मीन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कोरोना काल में बनी हुई, इसका कब जाओगे लड़ा। मतलब देखो खेती तो किसान ही करेगा, ये नहीं करें किसान। ये खेती क्या है, ये तो बिजनेस है इनका। तो कई हज़ार बीघे ज़मीन ले ली, बिजनेस बना रहे, वो तो जनता में बांट देनी चाहिए एक आधे में। तो जो इन्होंने अडानी यार इनके लिए सौदा नहीं ज़मीन का तो किसान ही करे जो कुछ करे। ये फेल हो जाएंगे इसमें। ताऊ जी आपका नाम? मास्टर ओमपाल सिंह। मास्टर जी है, आपने जो है हमें लगता है कि आपकी जो है आपने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ जो है काम हाँ, किया, साथ जब से संगठन बना जब से सबसे साथ ही है। उनका कोई किस्सा हो जो उनकी याद उनके साथ जो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित इससे तो बहुत हैं इनके एक आध जो है बताइए। ये बताओ, अब एक बार बता किस्सा। आप ही बताओ। एक बार वहाँ चले गए बिराड़, एक हमारे गांव का सिपाही था, उसकी राइफल खोस ली थी। तो वहाँ बड़ा अजीब हिस्सा था, गांव से दूर था। और जब गांव वाले चले गए तो कहने पर तो हमारे गांव के आगे तो नहीं डर नहीं कुछ। तो इस तरह के बहुत किस्से हैं जी। और उनका नाम है जी, नाम रवि जाग किसानों में तो बहुत किस्से हैं ये बोल के। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि भाई जैसा अभी जो है चरण सिंह से भी जो है भारत रत्न का अवार्ड मिला, आपको लगता है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को भी जो है भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए? जो सरकार की अपनी बात है, सरकार क्या करे इसमें? मांग तो करते हैं, हम तो मांग करें आगे करते भी रहेंगे। तो सरकार क्या निर्णय ले, बात तो वह है ना। और काम तो नहीं बात है, किसान इसमें बढ़िया काम है, ऐसी बात तो नहीं। तो किसान इसकी बात देखी जा और इसी आधार पर मांग करी जा भारत रत्न की। अगर ये योगी सर उत्तर प्रदेश किसानों की बात सुने तो इसे हटाने वाला नहीं कोई भी, पर ये किसानों की सुन ही नहीं रहे। पता नहीं क्या विचार है इनका, क्या सोच है। हमारी सोच तो ऊपर है भाई, ऐसा सुनना चाहिए किसान की आवाज़ को। किसान तो एक रीढ़ की हड्डी है देश की। बाकी पता नहीं कहाँ
योगी जी सरकार बढ़िया चला रहे, कोई गुंडागर्दी तो खत्म ही है, गुंडागर्दी तो है ही नहीं, पर फिर भी किसान की सुनो। अच्छा, आपने अभी जो है गुंडागर्दी की बात करी, अभी जो है NCRB की रिपोर्ट आई, महिलाओं के अपराध के मामले में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया, और जो है दलित के शोषण के मामले में जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो एक तो आप बात करें, लेकिन इन्हीं की रिपोर्ट आ रही है कि जो है उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं को जो है गुंडागर्दी में सबसे ऊपर है। नहीं, यहाँ महिला को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जा, महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई दिल्ली पिल्ली को छोड़ के, जो बड़े शहरों में हो, यहाँ देहात में एक दूसरे का ज़्यादा सम्मान करें। बाकी अब नंबर 1 उत्तर प्रदेश आ गए, यहाँ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे हम, यहाँ तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं। आप ही देख लो, कोई घटना हुई हो, आ जाओ जी। नमस्कार। नमस्कार। आज जो है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का 90वां जन्म दिवस है, तो आपको क्या लगता है कि जो है बाबा टिकैत के कितने जो है सपने साकार हो रहे हैं आज के दौर में, आज की जो सरकारें कर रही हैं? मैं बूढ़ियान खाप का चौधरी सतवीर सिंह बोल रहा हूँ। ये टिकैत महात्मा टिकैत की ही देन है, जो आज आदमी आंदोलन कर रहा है, अपनी समस्या अधिकारियों तक कह पा रहा है। नहीं तो देश आज़ाद हुआ, लोग थानों तक में नहीं जा पाते थे, तहसील में नहीं जा पाते थे, जाते थे तो दलालों के थ्रू जाते हैं। दलाल तो अब भी हैं, लेकिन अब आदमी किसान यूनियन में 4 टोपी लगा के खड़े हो जाए आदमी, तो बात तो सुनता है लोग उनकी, ये उन्हीं की तो देन है। आदमी किसी भी जगह जा कर के अपनी बात तो कह सकता है, ये थोड़ी बात है। तो आज की सरकारों में जो है महात्मा टिकैत के कितने सपने साकार हुए हैं? सरकार एक अलग चीज़ हो गई, ये यूनियन एक अलग चीज़ हो गई। यूनियन जो थी किसान हितैषी थी, हितैषी है, किसानों के भले के लिए है। और राजनीतिक जो होता है वो तो अपनी कुर्सी के चक्कर में रहता है, वो वोट के चक्कर में रहता है, उसे किसी के नफ़े नुकसान से थोड़ा ही, वो तो अपना नफ़ा नुकसान देखता है खुद का। लेकिन दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हम जो है किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अगर वो दावे नहीं करेगा तो वो आप वोट दे देगो ना। और एक सवाल हो रहा है जी, लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है, तो किसानों पे क्या असर पड़ रहा है इसका? असर तो पड़ रहा है, इसीलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं उसका, और ये जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। हर बार हर मीटिंग में रखा जा रहा है कि भाई इसका विरोध करो, विरोध करो, देखो क्या होता है, फिर कुछ न कुछ तो निस्तारण होगा ही। और जो है अभी चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, तो आपको लगता है कि क्या महात्मा टिकैत को भी भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए? आपकी मांग, इस तरह की कोई मांग है? हाँ, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। किसानों का तो एक छत्र, एक ही नेता हुआ है, क्या नाम आपके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। बाकी तो नेता राजनीति में चले गए, वो तो बड़े बड़े पदों पर चले गए, ये तो अपना खाली अराजनीतिक रहे। हमने अभी सिसोली में किसानों से बातचीत की और किसानों ने अपनी राय रखी। उनका कहना है कि किसान लगातार धरने दे रहा है और इस सरकार में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। जुड़े रहे शीशे के साथ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।